हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आप लोग अगर फिटनेस इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले लैरी वील्स ने एक वीडियो बनाया था और उन्होंने अपने हार्ट का चेकअप कराया। उन्होंने वीडियो बनाया था माय हार्ट आफ्टर 10 इयर्स ऑफ पीईडीज, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। पीईडीज यानी स्टेरॉइड्स लेते हुए उन्हें 10 साल से ज़्यादा हो गया और अब वो अपने हार्ट का चेकअप करा रहे हैं। पता नहीं उन्होंने पहले कराया था नहीं कराया। उनके हार्ट के चेकअप में कुछ फाइंडिंग्स आई थी और नॉर्मली इस तरह के स्टेरॉइड्स या पीईडीज या इवन साम्स ऐसे चीज़ों को लेने से क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं हार्ट में और लैरी के हार्ट में क्या आया था, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। स्टेरॉइड के क्या इफेक्ट्स होते हैं आपके हार्ट पे? देखो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो लेते हैं आप नॉर्मली, जो जो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं बहुत हाई डोज में लेते हैं, सुपरा थेरापेटिक डोसेस लेते हैं, तो इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं केवल हार्ट पे। हार्ट के अंदर अगर हम समराइज करने जाएं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं, वेंट्रिकुलर वॉल थिकनेस बढ़ सकती है, यानी हार्ट की जो मांसपेशी होती है वो मोटी हो सकती है, जैसे आपकी खुद की मांसपेशी मोटी हो जाती है वैसे वाली मसल मास। ये एक प्रॉब्लम इवन लैरी के हार्ट के इकोकार्डियोग्राफी में दिखा है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और इवन वैस्कुलर रिएक्टिविटी के ऊपर चेंजेस आ सकते हैं। वैस्कुलर रिएक्टिविटी क्या होती है हम फिर बात करेंगे। बेसिकली कितनी जल्दी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है उसके ऊपर। उसके अलावा ऐसे ही चेंजेस अगर लॉन्ग टर्म आपके हार्ट में होते रहते हैं तो इससे आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक के प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। याद रखें, लॉन्ग टर्म में ही ऐसा होता है, एक साइकिल से नहीं होगा। रिस्क देखिए, एक हेल्दी पर्सन को, अगेन मैं बता रहा हूं, एक अकेली बार साइकिल ले ली है, किसी ने स्टेरॉइड ले लिया, कोई साम्स ले लिया, डॉक्टर किसी को उनके ट्रेनर ने बताया नहीं, धोखे से दे दिया, तो उसके वजह से कोई मेजर हार्ट की अटैक जैसी चीज होना इज एक्सट्रीमली रेयर। इम्पॉसिबल नहीं है बट इट इज रेयर। ठीक है, स्ट्रोक होना भी एक्सट्रीमली रेयर है कि एक साइकिल की वजह से होगा। मगर जब हम मल्टीपल साइकिल्स लेते हैं, बढ़ाते जाते हैं, डोज बढ़ाते जाते हैं, मल्टीपल दवाई मिलाते जाते हैं, कई नकली प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कई पार्शियली अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बड़े खतरनाक प्रोडक्ट्स होते हैं, सो चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, तो जैसे जैसे अब्यूज और आपका टाइम बढ़ता जाता है, हार्ट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट, कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इफेक्ट बढ़ते भी जाते हैं और एक्यूमुलेट होते जाते हैं। एक्यूमुलेशन, इतने सालों का इफेक्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, हम थोड़ा इसको समझते हैं कि कैसे कैसे रिस्क बढ़ता है। तो पहला इफेक्ट होता है ऑन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? ये दोनों पे, गुड कोलेस्ट्रॉल जिन्हें हम एचडीएल कहते हैं वो, और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, ये दोनों पे इफेक्ट करता है। एचडीएल को ये कम कर देता है, ये सबसे बुरा इफेक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो आपके पेरिफेरी से, आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल लेके लिवर पे लेके जाता है, वापस क्लीनिंग करता है, कम करता है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को। और बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो रहा है, उसके वजह से आपके साथ में दूसरी तरफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम, यानी कि कम कर देता है। ये ध्यान में रखें आप। नाउ दिस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये अगर कम हो जाते हैं तो, और एलडीएल बढ़ जाता है तो आपकी खून की नसों में एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक, यानी कि प्लाक्स जो बनते हैं, खून की नसें ब्लॉकेज जो होती हैं, जो उम्र के साथ होती हैं, वो जल्दी होने लग जाते हैं, यंग एज में होने लग जाते हैं। इसीलिए रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक बढ़ जाता है। ये कुछ एक बार में नहीं होगा, मल्टीपल साइकिल्स में रिस्क बढ़ेगा, याद रखेगा। जनरल पैटर्न याद रखें स्टेरॉइड्स का। जो स्टेरॉइड्स अगर यूज करते हैं तो एलडीएल बढ़ेगा, एचडीएल कम होगा, ये होता ही है। ट्राइग्लिसराइड्स में भी इनको इंक्रीज हो सकते हैं। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ये शिफ्ट है हर डायरेक्शन से अनफेवरेबल होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल कई बार हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना बढ़े, और इसलिए सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल करने वाले लोग जो है उनको लगेगा अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा, इसलिए पूरा लिपिड प्रोफाइल जरूर कराइएगा। एलडीएल एचडीएल रेशियो, एचडीएल एलडीएल रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम होता ही होता है। सबसे खतरनाक चीज यही है। ऑलराइट, याद रखेंगे, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा, एक दिन में, एक महीने में नहीं, या कुछ एक ही साल में नहीं, कई सालों तक अगर बढ़ा हुआ रहा तब सबसे खतरनाक है। इसलिए रेगुलर टेस्ट होने बहुत जरूरी है, ना सिर्फ अपने हार्ट के, कोलेस्ट्रॉल के भी। दिस शुड रिटर्न टू नॉर्मल। कब?
आपके स्टेरॉइड साइकिल जैसी खत्म होती है उसके बाद ये नॉर्मल लेवल तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं नॉर्मल आते हैं तो आपके प्लाक्स जो हैं वो और खतरनाक हो जाएंगे और डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाएंगे और वो परमानेंटली डिपॉजिट होंगे, बिकॉज अब डिपॉजिट होते ही जा रहे हैं। सो रिमेंबर इट शुड गेट बैक टू नॉर्मल। तो साइकिल शुरू होने से पहले, दौरान और साइकिल के बाद आपने एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना है। और अगर आपके लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ी है तो डॉक्टर से बात करें और उसे करेक्ट करने की लिए जो भी करना है, मेडिसिन लेनी है, डाइट चेंज करनी है, आप करें। उसके बाद और दूसरी तरफ भी बहुत कुछ होता है प्रोलॉन्ग यूज होने के वजह से। एक तो ध्यान में रखें, क्योंकि HDL लेवल जो कम हो जाते हैं दैट इज मीडिएटेड थ्रू द एंड्रोजेनिक इफेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ हेपेटिक लाइपेज। ये एक लिवर का एंजाइम है जो कि ब्रेकडाउन ऑफ LDL के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने एंड्रोजन्स हाई होते हैं HDL ब्रेकडाउन हो जाता है। सो हेपेटिक लाइपेज बढ़ जाता है, उसके वजह से बॉडी के अंदर एंटी एथेरोजेनिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है, ब्लॉकेजेस डेवलप होने वाली प्रॉपर्टी जो होती है बढ़ जाती है। सो कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स जो क्लियर हो जाते थे सर्कुलेशन से HDL की वजह से वो नहीं हो पाते और इस वजह से जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप थोड़े से भी ज्यादा डोज लेते हैं, इवन एट द मॉडेस्ट सुप्राथेरेपेटिक डोसेज लेवल, कई लोग कहते हैं सर मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता, मैं बहुत ज्यादा, फिर भी दिक्कत आ सकती है। टेस्ट जरूर कराएं। इसके ऊपर स्टडीज भी हैं। टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट को देखा जाए तो वो 21% ड्रॉप कर देता है आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को विद अ डोसेज ऑफ 300 मिलीग्राम पर वीक। और अगर डोज बढ़ा दिया जाए, अगर डोज इंक्रीज करता है 600 मिलीग्राम, तो उसने बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं किया। तो डोज थ्रेशोल्ड मैटर करता है कि बहुत ज्यादा डोज बढ़ाने से नहीं होगा, लेकिन ये कम तो होगा ही होगा। फॉर HDL इज लो। HDL कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ज्यादा डोज नहीं चाहिए, पहली बात। अब बात करते हैं ओरल स्टेरॉइड्स। ओरल स्टेरॉइड्स को दुनिया भर में पता है कि वो आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, आपके लिवर के लिए भी अच्छे नहीं होते। सो ओरल स्टेरॉइड्स जो पर्टिकुलरली पोटेंट होते हैं, और ये पोटेंट स्टेरॉइड जो है ये हेपेटिक लाइपेज को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे स्टिमुलेट कर देते हैं। तो इसलिए ये और ज्यादा खतरनाक तरीके से HDL को कम कर देते हैं आपके। नाउ बिकॉज ओरल स्टेरॉइड्स को पहले लिवर के थ्रू पास होना पड़ता है, इसलिए लिवर में डायरेक्ट मेटाबोलाइज होते हैं। जैसे कि ओरली आप स्टानाजोलॉल लेते हैं, स्टानाजोलॉल ओरल भी आता है, अब इंजेक्शन में भी आने लगा है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी, उसके कई सारे डेरिवेटिव्स ओरल हो चुके हैं, मगर ये इंजेक्टेबल में उतना स्ट्रेन नहीं होता कार्डियोवैस्कुलर जितना ओरल में होता है। ओरल में स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। उसको समझते कैसे, अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या किया इन्होंने, कंपेयर किया है, स्टडी कंपेयरिंग 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन लिया और उसको सिर्फ 6 मिलीग्राम डेली स्टानाजोलॉल से कंपेयर किया है। तो इसमें क्या डिफरेंस पता चला है कि 6 मिलीग्राम स्टानाजोलॉल वो रिड्यूस कर देता है HDL एंड HDL टाइप 2 33 एंड 71%, और जो इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन लिया था वो उसे रिड्यूस करता है ओनली 9%। तो फर्क देखिए, 9 और 33। ओरल टेस्टोस्टेरोन इतने खतरनाक है। LDL कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ हो जाता है ज्यादा, वो भी जब कंपेयर किया तो वो 29% बढ़ा स्टानाजोलॉल से, और 29% बढ़ा, और उसके अलावा दे ड्रॉप्ड 16% विद टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन से LDL लेवल एक्चुअली में कम हुआ इस केस में, ऑल्दो और डोजेस में वो बढ़ेगा, एक स्टडीज में ये देखा गया। So esterified injectable steroids are generally less stressful to cardiovascular system than oral agents. So injections are much better in that case. अब बात करते हैं ईस्ट्रोजन की। कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो ईस्ट्रोजेनिक होते हैं, कुछ नॉन ईस्ट्रोजेनिक होते हैं। ईस्ट्रोजन एक्चुअली बेटर होता है आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के लिए, आपके हार्ट के लिए। ईस्ट्रोजन इज फेवरेबल, और जो टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स एरोमेटाइज होकर ईस्ट्रोजन में डेवलप हो जाते हैं, वो ना सिर्फ ज्यादा साइज देते हैं आपको, ज्यादा एनाबॉलिक इफेक्ट देते हैं, बल्कि उनके केस में सीरम कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एलडीपेड प्रोफाइल बहुत ज्यादा डिसरप्ट नहीं होता है। दे आर बेटर फॉर योर हेल्थ। सो अगर आप अपने साइकिल के साथ ईस्ट्रोजन मेंटेनेंस ड्रग्स लेते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर लेते हैं, तो आप अपने हार्ट पे रिस्क और बढ़ा रहे हैं। ये हमारा समझना जरूरी है। अब ये मेंटेनेंस ड्रग्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के आउटकम को गड़बड़ा देंगे। तो इसीलिए कई सारे लोग जो यूज करते हैं टेमोक्सिफिन या एनेस्ट्रोजोल ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स यानी कि गायनेकोमास्टिया को रोकने के लिए,
या इस प्रकार के एरोमेटेज इनहिबिटर्स लेते हैं, उनके केस में लंबे समय में हार्ट अटैक के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है कि हार्ट के टेस्ट कराने कितने जरूरी हो जाते हैं, राइट। तो ईस्ट्रोजन पे भी स्टडीज हैं। उस स्टडीज में क्या देखा जा रहा है, स्टडीज में क्या देखा गया है, अगर हम लिपिड प्रोफाइल को कंपेयर करें 280 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन लेके पर वीक प्लस उसके साथ में एरोमेटेज इनहिबिटर लिया नहीं लिया, दोनों केसेस अलग अलग स्टडी किया, और साथ में मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को भी टेस्ट किया जिसको हमने 20 मिलीग्राम पर डे लिया, ये गोली ली, ओरल स्टेरॉइड लिया, ताकि देखें कि भाई ओरल स्टेरॉइड से अगर हम देखते हैं कितना इफेक्ट आता है और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड विथ और विदाउट एरोमेटेज इनहिबिटर कितना इफेक्ट आता है। सो ग्रुप जो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ले रहे थे उसमें एक स्मॉल बट नॉट सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिला एचडीएल में, यानी थोड़ा सा एचडीएल कम हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 12 वीक्स, 12 हफ्ते में, ठीक है, जो केवल टेस्टोस्टेरोन ले रहे थे। आफ्टर 4 वीक्स, ठीक है, ग्रुप जो टेस्टोस्टेरोन प्लस एरोमेटेज इनहिबिटर ले रहे थे उसमें 25% तक एचडीएल रिडक्शन मिला, और ग्रुप जो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन ले रहे थे ओरल स्टेरॉइड सबसे ज्यादा 35% तक 4 हफ्ते के बाद ही, 12 हफ्ते थोड़े 4 हफ्ते के बाद ही रिडक्शन मिल गया। सो इन केस और प्लस इनके केस में एलडीएल लेवल्स भी बढ़ गए थे। So you can see how your risk can increase if you don't have proper knowledge. Plus if you are not ready to face the side effects. कई बार लोग कहते हैं सर कुछ भी हो जाए, गायनेकोमेस्ट्रिया नहीं होना चाहिए, गायनेकोमेस्ट्रिया नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। So you have to understand the risk and benefit ratio here, समझे। So not everything is right. अब लैरी के हार्ट में जो हुआ था दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेंट्रिक रीमॉडलिंग। क्या है ये, हार्ट एक मसल है, राइट, इट प्रोवाइड्स फंक्शनल, उसके अंदर भी एंड्रोजन के रिसेप्टर्स हैं, ये ग्रोथ रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके मेल स्टेरॉइड हार्मोन को रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो लोग ज्यादा बड़ा, यानी कि इसी वजह से जिनके अंदर जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर हार्ट का मसल मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, बिकॉज मेल्स के अंदर मेल स्टेरॉइड हार्मोन ज्यादा होते हैं, राइट। एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी स्टेरॉइड हार्मोन ज्यादा बनते हैं नेचुरली, और ऐसे लोगों में भी आपकी बॉडी के अंदर ये कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी रिमॉडलिंग हो सकती है, यानी हार्ट का वॉल साइज थिक हो सकता है, मोटा हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, साइज नहीं बड़ा हो रहा, साइज बड़ा नहीं हो रहा ऐसे ऐसे, उसके साइज बस उसके थिकनेस मोटी हो रही है, यानी उस कमरे का दीवार का साइज मोटा हो गया तो कमरा छोटा हो गया, तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, राइट। दैट इज कॉल्ड, ये नेचुरली भी होता है ऐसे पेशेंट्स में जिनका बीपी बहुत ज्यादा हो, या जो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, उनमें नेचुरली हो सकता है लिटिल बिट, जिनका बीपी बहुत ही ज्यादा बहुत लंबे समय उनमें बहुत ज्यादा हो सकता है, और वैसे अगर कोई स्टेरॉइड लेता है उसमें भी हो सकता है कॉन्सेंट्रिक रीमॉडलिंग, थिकनिंग ऑफ द वॉल्स, राइट, इसको कहते हैं। व्हाट इज एक्सेंट्रिक रीमॉडलिंग, एक्सेंट्रिक रीमॉडलिंग एंड्योरेंस एथलीट्स में होते हैं, जो लोग बहुत लंबा लंबा दौड़ते हैं, जिनकी स्पोर्ट्स एथलीट हैं, बहुत लंबा लंबा रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करते हैं, उनके केस में जो हार्ट है उसका साइज नॉर्मल, मतलब हार्ट की वॉल का थिकनेस छोटा रहता है, हार्ट का कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है, एक्सेंट्रिक रीमॉडलिंग हो जाती है, राइट। सो इंटरनल कैविटी साइज एक्सपेंशन विदाउट सिग्निफिकेंट थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब ये दोनों ही मिक्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है दैट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ concentric remodeling and then little bit of eccentric remodeling in the same person, because the same person is doing resistance training also, endurance training also, because most of the athletes दोनों ही करते हैं, right, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में होते हैं। so ये रेगुलरली देखने को मिलता है, right। इन दोनों केसेस में आपका डायस्टोलिक फंक्शन नॉर्मल रहता है, ये ध्यान में रखें। डायस्टोलिक डिसफंक्शन एक एज के बाद आना नॉर्मल है थोड़ा बहुत, बट एक हेवी लेवल पे नहीं। हार्ट इज ऑल्सो अ मसल, रेगुलरली एक्सरसाइज उसे कंडीशन रखता है, इसलिए एक एथलीट का हार्ट रेदर बेटर होना चाहिए, राइट। लेकिन बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड, बिकॉज ऑफ एब्यूज, बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सो क्या प्रॉब्लम आती, यही प्रॉब्लम उनके लैरी के भी हार्ट में थी कि हाइपरट्रॉफी हो रही थी उनके लेफ्ट वेंट्रिकल की। हार्ट इज थिकर बट नॉट सो हाई टू बी वरीड अबाउट, इट्स अ थिकर जो एवरेज एक एथलीट में पॉसिबल है, राइट। ऑब्वियसली उनके केस में दोनों हुआ होगा, कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एग्जैक्ट रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं, ओके। सो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल मेन पंपिंग चेंबर होता है, और इसके वजह से, स्टेरॉइड्स के वजह से इसके अंदर चेंजेस बहुत बढ़िया तरीके से देखे गए हैं, बहुत नॉर्मली देखे गए हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और ये नेचुरल पावर एथलीट्स में भी देखे जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज एथलीट्स में भी देखे जाते हैं, जो प्रोफाउंड उसमें वॉल थिकनिंग के साथ देखे जाते हैं।
जिनमें सब्सटेंस अब्यूज लेते हैं उनके ज़्यादा वॉल थिकनिंग हो सकती है और ज़्यादा हो सकती है। और उसके साथ जो लोग एक्चुअली स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें इसके वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स आई हुई देखी गई है। कैसी? डायस्टोलिक डिसफंक्शन, हार्ट एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाना, बिकॉज कमरे का साइज इतना बड़ा हो जाए कि कमरे में जो जो आपका फर्नीचर है वही कम पड़ जाए, वही जगह ही कम पड़ जाए, तो हार्ट तो भर ही नहीं पाएगा ना, कम ब्लड भरेगा तो कम काम करेगा। दैट इज हाउ रिड्यूस हार्ट एफिशिएंसी, दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो बहुत ज्यादा लेवल की भी वो जरूरी नहीं है आपके लिए, हार्ट के साइज मोटा हो जाना अच्छा नहीं है, राइट? और दिस डिपेंड्स अपॉन कितना डोज ले रहे हैं और कितने ड्यूरेशन तक लिया है। बहुत ज्यादा डोज, बहुत लंबे ड्यूरेशन इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर यू। अब देखिए, हार्ट के वेंट्रिकल का वॉल जो है अगर 13 mm का साइज है तो वो बहुत रेयरली है कि वो नेचुरल होगा। वो या तो आप स्टेरॉइड लेते हो, या तो आप पावर एथलीट हो, या तो 13 mm के ऊपर है स्टेरॉइड लेते हो, या तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पर, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आपकी अगर आ रही है तो आपको एडिशनल टेस्ट करने चाहिए टू फाइंड आउट वेदर कोई और कॉज तो नहीं है। बीपी चेक करना है, इकोकार्डियोग्राफी प्रॉपरली आपने हर 2 साल में कराना है, वो जरूरी है। वेंट्रिकुलर वॉल हाइपरट्रॉफी एक अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर है मोर्टेलिटी का इन ओवरवेट इंडिविजुअल्स विथ हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आप कोई एथलीट हैं, ओवरवेट भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है, छोड़ो मुझे कुछ नहीं होता, और आपका वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, दिस काइंड ऑफ अ ग्रुप इज मोर लाइकली फॉर सडन इश्यूज लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट फड़फड़ा के रुक जाना, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, अगेन फड़फड़ा के रुक जाना, और सडन कोलैप्स एंड डेथ, राइट? सो ये इश्यूज आ सकते हैं इसमें, राइट? सो दिस इज वेरी सीरियस, और ऐसे केसेस में चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। सो एलवीएच इन नॉन स्टेरॉइड यूजिंग एथलीट्स जो होता है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब उसके वजह से रेयरली आपको कभी कोई इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन रहेगा, लेकिन स्टेरॉइड यूजिंग वाले लोगों के केस में ऐसा देखा गया है। स्टेरॉइड यूजर्स के केस में आपको अरिथमियाज और सडन कार्डियक डेथ्स देखे गए, जो लोग कहते हैं भाई क्या हो गया, क्या हो गया, एकदम से क्यों, एकदम से क्यों, राइट? सो एक तरफ अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, एक तरफ कॉन्सेंट्रिक एलवीएच हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, प्लस बाकी की लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आप स्मोकिंग कर रहे हो, दारू पी रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, आप अपना चेकअप करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, बाकी ड्रग्स ले रहे हो उल्टे सीधे, 100 और फैक्टर्स मिला दीजिए, तब पकड़ में आएगा कि एक बंदे के साथ क्या हुआ, राइट? पूछते रहते हैं लोग इसको क्यों हो गया, उसको क्यों हो गया। So all these things could lead, steroid abuse can lead to susceptibility of arrhythmias or heart attack also. ठीक है? So इसका कई सारे स्टडीज भी हुई हैं। Heart mass can increase or decrease in relation to current state of anabolic loose, average doses and duration of intake. Heart begins to reduce in size once the anabolic androgens are no longer being used. So heart जो है वापस नॉर्मलाइज भी हो सकता है अगर आपने कई सालों से छोड़ दिया है साइकिल लेना। दिस इज सिमिलर टू जैसे आपकी मसल साइज कम होती है, वैसे ही आपके हार्ट का भी साइज कम होता है। हार्ट इज ऑल्सो अ मसल, ये ध्यान में रखें, ठीक है? सो स्टेरॉइड यूज एंड विड्रॉवल के बारे में भी सोचें। कुछ स्टडीज ये भी बता रही हैं कि इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड विड्रॉवल आपका कई बार ऐसा नहीं कि हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, राइट? स्टेरॉइड अब्यूज वाले लोगों में कई बार ऐसा होता है कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सस्टेन हो जाती है, और क्योंकि वो बहुत ग्रेटर डिग्री होती है, बंद होने के बाद में भी, कई सालों के बाद में भी उनके केस में जो कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वो देखी गई, राइट? एज कंपेयर टू नॉन स्टेरॉइड यूजिंग, नॉन स्टेरॉइड वालों में वो काफी हद तक रिवर्स हो जाती है। सो इसके वजह से परमानेंटली हार्ट का साइज मोटा हो जाना, परमानेंटली वो प्रॉब्लम आ जाने का रिस्क है, ऑलराइट? प्लस अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोले, माइल्ड लेवल से कोई दिक्कत नहीं है, मॉडरेट और सिवियर में प्रॉब्लम आ सकती है। सो ऐसे केस में आपको सोचने की जरूरत है कि आपको क्या साइकिल्स के ड्यूरेशन, साइकिल्स के लेंथ, साइकिल की स्ट्रेंथ कम करनी है, उसको अपना आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एब्स्टिनेंस रिमेन्स द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिबेट, ठीक है? ये ध्यान में रखें। सो हार्ट मसल में इतना ही नहीं होता, एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से हार्ट के मसल में डैमेज भी हो सकता है, डायरेक्ट डैमेज। कुछ सीधा सीधा बोला गया क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड ओरिजिनल भी हो, 100% ओरिजिनल हो, तब भी डैमेज कर सकता है। तो नकली बहुत पड़े हैं, सिर्फ 30%, 70% इन इंडियन मार्केट नकली, राइट? सो स्टडीज डायरेक्टली शो करती हैं कि हार्ट सेल कल्चर्स जब किए गए, जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते थे उनके केस में वी हैव सीन कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजन्स डायरेक्ट इफेक्ट से ही कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर सकते हैं। दे कैन इंक्रीज द सेल फ्रेजिलिटी एंड रिड्यूस सेल्यूलर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी ऑल्सो, नॉट बाय बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज ये सब चीज बढ़ाएगी। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स
एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स इसको कर सकता है कि सेलुलर फ्रेजालिटी, मतलब सेल फट सकते हैं। सेलुलर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी का मतलब है जो एक नॉर्मल आदमी जितनी एनर्जी, हार्ट सेल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस थोड़ा कम करेगा तो हार्ट को और ज्यादा बीट करना पड़ेगा, रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट्स नॉट गुड, right? So this means there is a possible direct toxic effect on the heart muscle because of androgenic anabolic steroids, including SARMs, including all those things. ठीक है, प्लस कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट मायोकार्डियल फाइब्रोसिस देखा गया, स्कार टिश्यू डेवलपमेंट बिल्डअप इनटू द हार्ट मसल। दैट मीन्स ऑब्वियसली इट्स समथिंग लाइक मसल टेयर। एक मसल को आप तोड़ते हो, डेवलप हो जाती है, वो रीबिल्ड हो जाती है, वो प्रोटीन दे रहे हो। हार्ट की मसल्स पे भी तो जोर पड़ेगा ना, जब आप स्टीरॉइड ले लेके अपनी क्षमता से 2 गुना 3 गुना भार उठाते हो, ऑब्वियसली दैट इफेक्ट इज ऑल्सो गोइंग ऑन द हार्ट एंड समटाइम्स हार्ट गेट्स डैमेज एंड मे नॉट हील। तो वो फाइब्रोसिस होता है, स्कार टिश्यू बन जाता है उसके अंदर, मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन हो सकता है, इवन कार्डियक स्टीरोटोसिस होता है, हार्ट के अंदर फैट्स जमा हो सकते हैं और डेथ हो सकती है हार्ट के मसल टिश्यू की, कार्डियक मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म हाई स्टीरॉइड यूसेज। तो दिस इज अ बैड थिंग, ठीक है। तो प्लस दे स्टीरॉइड्स हैव अ बैड इफेक्ट ऑन योर ब्लड प्रेशर। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर्स, और किसी भी सुप्राथेरापेटिक डोज पे बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़े हुए देखे गए हैं, और प्रेशर रीडिंग्स आपके 140/85 के आसपास दिखी गई है, जहां पर नेचुरल वेट लिफ्टिंग वालों की 120/80 रहती है, स्टीरॉइड वालों की 140/85 ऐसी रहती है। तो हाइपरटेंशन या कंसिस्टेंटली अगर आपका बीपी 140/90 या उससे ज्यादा उसके आसपास रह रहा है, देन दैट इज वेरी रिस्की। उसके वजह से आपके हार्ट, आपकी खून की नसों में प्रॉब्लम्स आएंगे, लॉन्ग टर्म डिजीजेस होंगी, लॉन्ग टर्म एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होंगे, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो रहे हैं। सो दैट विल अगेन इंक्रीज द साइज ऑफ द हार्ट वेसल्स, बिकॉज वो हार्ट के लिए भी मुश्किल होता है इतना ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना। सो दीज आर ऑल नॉट अ गुड इशू। इसके वजह से डायस्टोलिक डिस्फंक्शन भी हो सकता है। सो हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर, बीपी मॉनिटर करना भी जरूरी है। What about why your blood pressure is getting high? Because of increased water retention. Number 1, vascular stiffness. Creatinine 10 ग्राम 20 ग्राम लोग लेना, 10 ग्राम क्रिएटिन ये ले रहे वो ले रहे। Even because of a lot of even the muscles size बढ़ जाता है, मसल कोलेजन बढ़ जाता है, इतना सारा वेट है, सो वाटर भी रिटेंशन होता है। हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, आरबीसी काउंट्स बढ़ जाते हैं, आपके ईस्ट्रोजेनिक स्टीरॉइड्स जो होते हैं, एरोमेटाइजिंग है, हाई ईस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड, दे हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ओवर ब्लड प्रेशर। ये ध्यान में रखें, ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस मतलब वो बीपी बढ़ाएंगे, ऑल्दो एलिवेशन कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड विद नॉट ईस्ट्रोजेनिक। तो ईस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड ऐसा नहीं कि हर जगह सेफ है, वो एक तरफ कोलेस्ट्रॉल पे बेटर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में तेज है, तो ऐसा है। सो इस वजह से देर इज ऑलवेज ऑलवेज अ रेगुलर मॉनिटरिंग टू बी डन, इंक्लूडिंग योर ब्लड प्रेशर। और जब भी आप वो बंद कर देते हैं साइकिल, तो आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। So, there is a link between abuse and cardiac pathologies in many cases, वो देखा गया है और ऐसे में कई जगहों पे कार्डियक पैथोलॉजीज जो हैं वो 100% हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ, मतलब किसी की डेथ हो गई तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसने स्टेरॉइड लिया तो इस वजह से हो रही है। तो ऑब्वियसली उसकी लाइफस्टाइल, उसके जेनेटिक्स, उसने आज तक जिंदगी कैसे की, उसको और क्या क्या फैक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसके उस जो भी हुआ उसके ऊपर। मगर जो ऑब्वियस चीज़ हैं जो डैमेज करेगी उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, रिमेन कॉशियस ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ डैमेज इन योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विथ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज और अब्यूज। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज भाई सेफ्टी से बड़ा कुछ नहीं है। So thank you so much. I hope you like this video. लंबा था मगर informative था. So if you want these kind of videos, then please like and share this video. इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आगे ऐसे वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है. So I will try to cover them. Thank you so much. Stay connected. Stay healthy.